जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी एक तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं अक्ल तंग रह जाती है। हमारे शेख की कुछ तकरीर इस तरह हुआ करती है। अब मैं बिला ताखीर तमहीद के मैं शेख जनाब काजिम साहब को दावत शुक्र देता हूँ। वो माइक पर है और इंशाअल्लाह हम सबको कुरान और हदीस की रोशनी में महजूज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अदद मा खलक़ वल्हम्दुलिल्लाह मिल्अ मा खलक़ वल्हम्दुलिल्लाह अदद कुल्लि शै वल्हम्दुलिल्लाह अदद मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जलसा मुनक़्क़द करने वाली कमेटी के तमाम हजरात, यहाँ जो बुजुर्ग हजरात मर्दों में हैं और बुजुर्ग खवातीन हैं और दीगर नौजवान लड़के मोबाइल खुले हो ना याप से आए नोटा याप ने आए थोड़ा थोड़ा बड़ा हिसाब से चला और बड़ा थोड़ा चेक काफी। इस इलाके के तमाम मर्द और खवातीन, आप तमाम का यहाँ पर इस वक्त में इस मौसम में जमा होना अल्लाह अज़्ज़ा व जल की मोहब्बत दिलों में हमारे बाकी है, इस बात का सबूत है। और ये बात सिर्फ यूँ ही नहीं हो सकती कि साल में एक मरतबा आप लोग यहाँ पर जमा हो जाएं और सर्दी की सलात में बैठकर 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे सुनकर अगर हम ये समझ रहे हैं कि साल भर हज करने के जैसा सवाब मिल गया तो फिर ये मेरी और आपकी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो दीन मुझ तक और आप तक भेजा है ये सीखने के लिए, समझने के लिए सिर्फ साल में 2 रात नहीं होती, बल्कि जिंदगी के हर दिन में कुछ वक्त मुझको और आपको सीखने सिखाने के लिए निकाल लेना चाहिए, ताकि जितना अल्लाह अज़्ज़ा व जल को हम पहचानेंगे, जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हम समझेंगे, उतना अल्लाह ताला ने मुझको और आपको दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजा है उस मकसद को समझकर उस मकसद पे अमल करने के लिए भी हमारे लिए आसानी होगी। और मकसद क्या है कि अल्लाह ताला का मुझको और आपको दुनिया में भेजने का। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को दुनिया में इस वजह से भेजा है ताकि वो मेरी इबादत करें। जिंदगी में एक दिन में 24 घंटे होते, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए आसानी है कि 24 घंटों में अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की इबादत की शक्ल में। साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने रोजे की शक्ल में इबादत के लिए सिर्फ 1 महीने के रोजे जो सो फर्ज किए हैं। जिंदगी के अंदर इंसान के 60 साल होते हैं, 70 साल होते हैं, 80 साल होते हैं, 55 साल होते हैं, हर की जिंदगी में मुख्तलिफ साल होते हैं, लेकिन सारी जिंदगी में अल्लाह ताला ने सिर्फ जिंदगी में एक मर्तबा हज को फर्ज कर दिया, वो भी ऐसे आदमी पर, ऐसी मर्द पर हज को फर्ज कर दिया है जिस पर अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, माल दिया है, और इतना पैसा उसके पास जमा है कि वो जिंदगी की जरूरियात को पूरा करते हुए अल्लाह के घर की इबादत के लिए भी जा सकता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से आसानी है मेरे और आपके लिए, लेकिन इन आसानियों को अगर मैं और आप अपनी जिंदगी में मुश्किल समझ रहे हैं तो हमारे लिए अब आसमान से कोई दूसरी कुरान आने वाली नहीं है, ना कोई दूसरे नबी आने वाले हैं, ना अल्लाह की तरफ से जिब्रील अलैहिस्सलाम आप पर वही लेकर आने वाले हैं। जो कुछ अल्लाह की तरफ से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज से 1450 साल पहले नाजिल कर दिया गया,
वही हुक्म उन लोगों के लिए भी था, वही हुक्म और तालीमात आज भी है, और कयामत तक जितने लोग इस जमीन पर आएंगे उन तमाम के लिए वही पैगाम रहेगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ने भेजा है। अब यहाँ बैठने का मकसद यही बात है कि मेरी और आपकी जिंदगी का जायजा लेना, और जिस मकसद से अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा है, वो मकसद को हम समझे या नहीं समझे, या इतने साल जिंदगी के गुजर गए, 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 45 साल, अभी वो मकसद समझने में भी है, तब भी आज की रात अल्लाह की तरफ से मौका है कि अल्लाह के दीन को कम से कम कुछ तो समझने की कोशिश करें, दीन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने दुनिया के हालात और दुनिया के मामलात और दुनियादारी की जिंदगी को अल्लाह के दीन के मुताबिक लेकर चलने की कोशिश करें। ये मेरे और आपकी कोशिश होनी चाहिए। अजीज दोस्तों, जिंदगी तो जानवर भी गुजारता है और जिंदगी इंसान भी गुजारता है। अल्लाह ताला ने इंसानों को भी और जानवरों को भी एक बात बड़ी कॉमन दी है, एक बात दोनों में ऐसा है कि जानवर को भी जिंदगी गुजारने का इल्म अल्लाह ने दे दिया और इंसानों को भी जिंदगी गुजारने का इल्म अल्लाह ने दे दिया, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो। एक बकरी है या बकरा है या एक बिल्ली है, आपके जो सो इलाके में कई सारी जो सो बकरियां हैं, उनके पेट में बच्चे भी हैं। जब बकरी बच्चा जन्म देना चाहती है, कौन सा डॉक्टर उसके पास आता है, कौन सा आदमी उसका जो सो सहारा देता है? आप रहे या ना रहे, जंगल में कई जानवर रहते हैं, अल्लाह ने इतना इल्म उन्हें दिया है कि बच्चे को जन्म देने की सलाहियत का इल्म भी अल्लाह ने जानवरों को दे दिया। जब बारिश होती है तो जानवर को क्या करना है पता है, जब धूप आती है तो जानवर को क्या करना है पता है, जब रात होती है तो जानवर को क्या करना पता है, दिन होता है तो मुर्गे को बांध देना है पता है, शाम में मुर्गे को बांध देना पता है। हर जानवर को अल्लाह ने इल्म दिया है। और उसी तरह कुफार है, गैर मुस्लिम है, मुसलमान है, हर एक को अल्लाह ने दुनिया में इल्म दिया है कि इंसान को जब बुखार आता है तो क्या करना है, जब बारिश होती है तो क्या करना है। अब सर्दी का मौसम है, आप और हम गर्म लिबास पहनकर बैठे, क्या गैर मुस्लिमों के पास इस बात का इल्म नहीं है? वो भी गर्म लिबास पहनते। ये तो बुनियादी इल्म है जिसके जरिए अल्लाह ने दुनिया में इंसानों को भेजा है। लेकिन खास इल्म क्या है, खास हिदायत क्या है? जो अल्लाह ताला अपने बंदों में से खास बंदों को चुनकर देता है, और वही खास बंदों में से अल्लाह ताला ने मुझको और आप तमाम को जो यहाँ बैठे हैं हम सबको चुन लिया कि जानवर और इंसानों को जो इल्म दिया गया उससे हट के अल्लाह ने हमें और इल्म दिया। वो इल्म है कि हमारा सर अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह के सिवा किसी और के सामने नहीं। तौहीद के इल्म से अल्लाह ने नवाजा। रुकू और सुजूद हम अल्लाह के लिए करते हैं, नमाज अल्लाह के लिए होती है। यहाँ लोग 10 रुपया दे रहे हैं, 100 रुपया दे रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं, 100 रुपया दे रहे हैं। क्या गैर मुस्लिम किसी को खाना नहीं खिलाता? क्या गैर मुस्लिम किसी को पैसा नहीं देता? गैर मुस्लिम भी ये काम करते हैं, मुसलमान भी ये काम करते हैं, लेकिन उनके काम करने में हमारे काम करने में फर्क ये है, हम 1 रुपया अल्लाह की राह में देते हैं तो दुनिया में भी इसका सिला मिलेगा, आखिरत में भी मगफिरत मिलेगी। इस नियत के साथ हम करते हैं। लेकिन जो गैर करता है वो सिर्फ फोटो खींचने के लिए करता है। ये हिदायत है। इल्म जानवरों के पास भी है, इंसानों के पास भी है, लेकिन जो इल्म अल्लाह ने मुझको और आपको दिया है, ये इल्म की अहमियत है दोस्तों, इसकी कदर करें। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है, ईमान की दौलत है। तसव्वुर करके देखिए कि हमें अल्लाह का ये शुक्र है कि अल्लाह किसी कब्र पे सजदे ठिकाने वाला हमको नहीं बनाया, किसी मंदिर के घंटे मारने वाला अल्लाह हमको नहीं बना, किसी चर्च में घुटने टेकने वाला हमको अल्लाह नहीं बनाया। ये अल्लाह की कितनी अजीम नेमत है। हिदायत, ईमान जो आज अल्लाह ने मुझको और आपको अता किया है, अगर इसकी अहमियत समझना है तो उन लोगों से समझो जिनकी जिंदगी के 30 साल 40 साल 50 साल गैर मुस्लिम रहकर गुजर गए। 40 और 50 साल में जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, इस अजीम नेमत का एहसास हुआ जो आज हमको नहीं हो रहा है। अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इताअत, दुनिया का हर काम, चाहे घर के अंदर औरत झाड़ू क्यों नहीं मारती, पोछा क्यों नहीं मारती, आदमी पैसा कमा के क्यों नहीं लाता, आदमी राशन खरीद के क्यों नहीं लाता, बच्चों को स्कूल का भेजना, बच्चों को कॉलेज का भेजाना, घर का धोना धुलाना, शादी करना, वलीमा करना, मामला करना, इस्तेमाल करना, फकीर को पैसे देना, रोजा रखना, हज करना, उम्रा करना, कारोबार करना, ये सब कुछ हमारी जिंदगी का वो निजाम है जो अल्लाह ने कुरान में अता किया, जो अल्लाह ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दिया है। जिंदगी के मामला को अगर अलग समझ के, दीन के मामला को अलग समझ रहे, ऐसी महफिलें रखना बेकार है। अगर हमारे जहन में ये बात नहीं जाएगी कि दीन के काम अलग,
दुनिया के काम अलग, इस गलतफहमी को निकालना होगा। नमाज कहां पढ़ते आप? दुनिया में तो पढ़ते ना, कब्र में जाके पढ़ेंगे। हज दुनिया ही में होता है, क्या कब्र में होने वाला है? इबादतें दुनिया में होती हैं, कारोबार दुनिया में होता है, शादी दुनिया में होती है, बच्चे दुनिया में होते हैं, पढ़ाई दुनिया में होती है। अल्लाह भेजा ही दुनिया में इस वजह से मेरी इबादत के साथ साथ जिंदगी के मामले में मेरा कहना मानो, वो मानना भी इबादत हो जाए। सारी जिंदगी इबादत है, या बैठना इबादत, ये रिकॉर्डिंग करना इबादत, ये बोलना इबादत, आवाज जहां तक जा रही लोग सुन के अपने लिए कुछ मामला करेंगे अच्छाई का, वो इबादत, आप लोगों तक पहुंचाएंगे वो इबादत, ये वीडियो रिकॉर्ड करके कल के दिन किसी को दिखाना वो इबादत। हर चीज क्यों की जा रही? अल्लाह की इबादत के लिए। लोग दूर दराज गांव से सर्दी के अंदर आए हैं, इबादत है। एक इबादत महजा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनको वैसे ही किया जाएगा जैसे करने का हुक्म है। दूसरा इबादत गैर महजा, जिंदगी के काम, शादी ब्याह, मामला, लेन देन, तिजारत, सियासत, दोस्ती, दुश्मनी, ये उस वक्त तक किया जाएगा जब तक के दीन हमें रोक नहीं देता ये काम करना है नहीं है तुम्हें। इसकी मिसाल